तो वी आर डिस्कस अबाउट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे प्रूव कर रहे हैं उस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए स्टेशनरी वेव इक्वेशन। हम क्या करेंगे, एक स्टेशनरी स्टेट का, एक स्टेशनरी स्टेट मतलब रुका हुआ एक वेव इक्वेशंस का एक फार्मूला लेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। क्योंकि अगर हम कोई भी एक्सिस ले रहे हैं, जैसे हम ये एक्सिस जो ले रहे हैं, ये एक एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे जो हमारे क्या होंगे, वाई एक्सिस पे जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो क्या होंगे, जेड एक्सिस पे जाएंगे। वो किसी भी एक्सिस पे जाए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे एक एक्सिस का मैं प्रूफ कर लूंगा तो दूसरा अपने आप मेरा प्रूफ हो जाएगा, दूसरा और तीसरा चौथा अपना सब सेम जैसा दिखेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, हम एक एक्सिस को प्रूव कर लेते हैं। तो हम एक एक्स एक्सिस के अगेंस्ट क्या किया, मैंने एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का स्टेशनरी स्टेट वेव इक्वेशन ले लिया, जिसका इक्वेशन क्या था, साइन इजकल टू सी साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये हमारा क्या है, दिस इज द, अगर हम बात करें ये इक्वेशन हमारा कैसा है, तो हम कहेंगे ये इक्वेशन हमारा एक स्टेशनरी स्टेट का क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। एक स्टेशनरी स्टेट का इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये जो वेव हमारा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है, वो है। और इसका जो डेप्थ है, जिसको हम सी से एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड। और द लेंथ बिटवीन द टू क्रस्ट इट्स कॉल्ड वेव लेंथ। अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें जो हमारा ये वेव इक्वेशन है, ये वेव हमारा है, इस वेव के नीचे बात करेंगे तो ये वेव जो रिलेटेड बात कर रहा है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे ये और ये दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे कहते हैं वेव लेंथ। और इनका जो डेप्थ होता है उसको किससे दिखा रहा है, सी से रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या एक मोशन में नहीं है, एक ऐसे मूव नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक ऐसे बस है। मतलब एक स्टेशनरी स्टेट में एक इक्वेशन किसके कंपेयर में, विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, साइन इक्वल टू सी साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डबल डिफरेंशिएशन हम इसका करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के अगेंस्ट, ठीक है। अब यहां देखिए, जब हम इस पे बात करेंगे, ठीक है, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करूंगा तो डी साइन अपॉन डी एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी साइन अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स इजिकल टू, यहां ध्यान देगा, इजिकल टू हो जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, वो आप ध्यान देना। अगर ये देखो सी साइन 2 पाई एक्स अपॉन जो लैम्डा है, इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू वी एक्स। तो इसका जो फार्मूला होता है, हम फार्मूला उस वाले में नहीं बताए थे, यहाँ फार्मूला बता दे रहा हूं। ये डी अपॉन डी एक्स, अगर ब्रैकेट में सी साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है, तो इसका जो फार्मूला जो प्रूव करेगा, जैसे मैंने कहा कि जो आएगा इक्वेशन, तो यहाँ सी जो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। तो सी 2 पाई मतलब इसका एक 2 पाई लैम्डा, ठीक है, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा रहेगा। ये इसका फार्मूला है। ये जब डिफरेंशिएट आप करेंगे तो इसका ये क्या है, ये फार्मूला है, इस तरह ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब यहां देखिए इसी का, अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, डी साइन अपॉन डी एक्स इजिकल टू, यहां आ जाएगा क्या, हमारा आ जाएगा सी 2 पाई लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब हम इस इक्वेशन को फर्दर, ठीक है, वन टाइम मोर, ठीक है, वन टाइम मोर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में ही करेंगे। तो ये डी एक्स से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। जैसे मैंने कहने का मतलब, अगर जैसे बायोलॉजी वाले को पढ़ाना रहता है तो बायोलॉजी वाले में क्या होता है, हम इसी चीज को एक बार फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। फर्दर डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा,
कुछ करना नहीं है, आप जो लिखे डी एक्स अपॉन डी एक्स लिखे हैं, इसका हम फर्दर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं इस तरह, ये मतलब फर्दर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अपॉन हो जाएगा क्या, सेम वही अपॉन डी डी एक्स हो जाएगा, और यहां हो जाएगा सी 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अगर इसमें हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये देखो डी डी से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहां हो जाएगा, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो c कांस्टेंट था, उसमें कोई चेंजिंग है नहीं। अब फिर ध्यान दीजिएगा, अगर हम d अपॉन डी एक्स, ठीक है, d अपॉन डी एक्स, और यहां अगर cos हो जाए, cos 2 पाई x अपॉन अगर लैम्डा होता है, तो यहां हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई लैम्डा x इंटू 2 पाई लैम्डा। यही जो मैं पहले बाहर दिखा सकता हूं, जैसे हमने इस इक्वेशन में यहां आपको मैं इस फार्मूले में बाहर दिखा दिया था यहां लाकर, ठीक है। ये हम फार्मूला इसको क्या करेंगे, यहां पे हम पुट अप करेंगे, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, ये हमारा ये फार्मूला हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला है। अब इस फार्मूले को हम यहां पुट अप करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, तो हमारा आएगा क्या, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या हमारा, ठीक है, माइनस 2 पाई लैम्डा, ठीक है, इनटू या मल्टीप्लाई इनटू कर लीजिए, फिर 2 पाई ऑलरेडी पहले ही से था, ठीक है, फिर हो जाएगा सी साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, पाई का मल्टीप्लाई पाई से करोगे तो 2 पाई पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया सी साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। और ये किसके बराबर है, इक्वेशन 1 से देखेंगे, हम कहेंगे क्या, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मोनी अगर हम अपना माइक देखेंगे म्यूट तो करो। हमने एक वैल्यू निकाल लिया क्या, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई, ये साई के बराबर है। बात समझ आ रहा है यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को ध्यान रहे, ये तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब इसी इक्वेशन में ये जो इक्वेशन नंबर, इसको मान लीजिए आप 2, ठीक है। अब हम कहेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, अब हम डी ब्रोगली का इक्वेशन लगाएंगे। वी नो डैट लैम्डा इजकल टू होता है क्या, लैम्डा इजकल टू होता है एच अपॉन एम इंटू वी। जब लैम्डा बराबर एच अपॉन एम इंटू वी हो सकता है, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, और एम स्क्वायर और वी स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को हम पुटअप करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, तो वी नो डैट क्या निकल गया, डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर साइन, सॉरी डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन, यहां पे ध्यान देना, ये एच स्क्वायर लैम्डा की वैल्यू रखोगे तो ऊपर हो जाएगा एम स्क्वायर और वी स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, एक वैल्यू हमारा यहां पुटअप कर गया, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, एक वैल्यू पुटअप हो गया। अब एनर्जी के बारे में बात करेंगे। वी नो डैट अगर हम टोटल एनर्जी से रिलेटेड बात करें, टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, टोटल एनर्जी हमने वहां मान लेंगे, टोटल एनर्जी बराबर हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, भी से दिखा दो, ठीक है। अब वी नो डैट, और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, तब एनर्जी हो जाएगा क्या, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी यहां पे अगर हम बात करें, ये टोटल एनर्जी हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। अगर हम 2 को इधर भेज देंगे, 2 को इस साइड भेज देंगे, तो लिख सकते हैं क्या, 2 के ई इजिकल टू एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ है कि नहीं, 2 के ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो एम वी स्क्वायर है, इस वैल्यू को अगर हम यहां पुटअप कर दें, ठीक है, कहा गया,
हेलो। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। जब हम पुटअप करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या निकलेगा, तो हमारा इक्वेशन निकलेगा क्या, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस, ठीक है, माइनस पाई स्क्वायर, इसको एम इंटू एम भी स्क्वायर कर लो, साई अपॉन एच स्क्वायर। अब तुम्हें देखो एम भी स्क्वायर बराबर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, तो डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस 4 पाई एम, यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी अपॉन साई, सॉरी साई और अपॉन एच स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस, ये देखो 2 और यहाँ 4, 2 जा 8, तो पाई स्क्वायर एम। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर अभी हम पीछे ही बताए हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है क्या, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये वैल्यू भी हम पुटअप कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं क्या, ठीक है, ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर। और ये हमारा क्या था, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का मतलब एक एक्सिस से रिलेटेड बात कर रहा है, किससे, एक एक्सिस से रिलेटेड जब बात करेगा तो उस पर बात कर रहा है, ठीक है, तो वन डायमेंशनल से रिलेटेड ये बात कर रहा है। और हमें क्या करता है, हमारा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो 3 डायमेंशन में है। जब 3 डायमेंशन में है, सिमिलरली फॉर द एक्स एक्सिस, अगर हम यही सिमिलरली के बारे में बात करें, सिमिलरली फॉर द वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जेड एक्सिस इसके लिए अगर हम बात करें डेरिवेशन, तो हमारा क्या निकलेगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। एंड और जेड के लिए क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। अब हमें पता है सब जब कंबाइंड करते हैं इस पूरे इक्वेशंस को, 3 डायमेंशन को एक साथ कंबाइंड करेंगे तो हमारा निकलेगा क्या, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर। अब यहां देखिए इस इक्वेशन में कॉमन क्या है, साई। अगर हम साई कॉमन निकाल दें तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर। अब इस पूरे को कहते हैं क्या, लाप्लासियन ऑपरेटस, जिसे कहते हैं डेल स्क्वायर। ये लाप्लासियन ऑपरेटस है, तो ये आप लोग से पूछता है व्हाट इज द लाप्लासियन ऑपरेटस, तो लाप्लासियन ऑपरेटस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मतलब हम लिख सकते हैं क्या, डेल स्क्वायर बराबर, अगर डेल के बारे में पूछेगा तो डेल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो डेल स्क्वायर बराबर होता है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, इसे कहेंगे। तो यहां माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। ये हमारा निकल गया क्या, दिस इज द माई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है, डेल, ठीक है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और एब्रिविएशन फॉर्म में कर सकते हैं, हम माइनस को इस साइड कर दें तो हमारा निकल जाएगा क्या, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये एक्यूरेट क्या हो गया, 3 डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पाया जा रहा है। बात समझ आ रहा है सबको। तो ये था दोस्तों हमारा क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे प्रूफ करते हैं एक बार अच्छे से देखेंगे तो अपने आप इसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।